नरेंद्र दामोदर दास मोदी दिल्ली में शपथ ग्रहण हो रहा था, तब बीजेपी के कार्यकर्ता देश के अलग अलग शहरों में ऐसे ही जश्न मना रहे थे। कहीं लड्डू बांटे गए तो कहीं आतिशबाजी हुई। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। सामने देश की तरक्की का रोड मैप है तो चुनौतियों से पार पाने की पथरीली राह भी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 10 साल के दौरान विकास की नई कहानी लिखी गई। अर्थव्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक में ऐतिहासिक काम हुआ है। तीसरे टर्म में 8.2% जीडीपी के साथ विकास दर को आगे बढ़ाने के साथ ही देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी होगी। सरकार बन जाने के बाद भले ही एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा हो, लेकिन भविष्य में भी ऐसा ही दोस्ताना कायम रहेगा, इसकी गारंटी शायद ही हो, जिसकी वजह भी है। वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अग्निवीर, मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, वक्फ बोर्ड खत्म करना और सीएए को पूरी तरह से लागू करना, ये वैसे मुद्दे हैं जिन पर एनडीए में एक राय बनना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। सवाल है कि जब बीजेपी अपने कोर इशू पर आगे बढ़ेगी तब सहयोगी दलों का रवैया कैसा होगा। खासतौर से जेडीयू और टीडीपी जैसे बड़े सहयोगियों को मनाना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। ये राजनाथ सिंह जी ने चुनाव के दौरान बयान दिया है कि इसमें जो कुछ कमी खामियां रह गई हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये मूलतः राजनाथ जी का वक्तव्य है चुनाव के दौरान, जिसको मैंने दोहराया है। और सर, इसको लेकर के विशेष राज्य का दर्जा कोई जेडीयू की अकेली मांग नहीं है। ये ऑल पार्टी डेलीगेशन आ चुका है प्रधानमंत्री से, इस प्रधानमंत्री जी से भी, पहले वालों से भी मिला है। और जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं होता है तब तक बिहार का पलायन, गरीबी और बेरोजगारी पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। बस एक आखिरी सवाल, यूसीसी और जातीय जनगणना पर क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, अभी इस पर कोई नहीं है, समय आने पर बताएंगे। ऐसा नहीं कि जेडीयू और टीडीपी पहली बार सरकार में शामिल हुए हैं। दोनों ही पार्टियों का एनडीए से पुराना नाता है, लेकिन ये भी क्लियर है कि बीजेपी के कोर इश्यूज को लेकर सहयोगियों की अलग अलग राय है। यही वजह है कि सरकार को लेकर विरोधी हमलावर हैं। निश्चित तौर से वो जो जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बना रहे हैं, पिछली बार की जो सरकारें थी वो सरकार तो स्पष्ट बहुमत की थी, इस बार जोड़ तोड़ की सरकार बना रहे हैं। टीडीपी से अलग इन्होंने लिया समर्थन, जेडीयू से अलग लिया, अन्य दलों से। तो मैं समझता हूँ कि जोड़ तोड़ के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पर जो चीज़ें इन्होंने पिछले 2 समय किया है, मुझे लगता है कि निश्चित उस तरह की चीज़ें आगे जो इनकी जो इस तरीके से काम करने की सोच है, मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे इस नाते, क्योंकि जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो निश्चित तौर से उनकी सोच अलग है, उनके काम करने के तौर तरीके अलग हैं, उनकी विचारधाराएं अलग हैं। पिछले 10 सालों के दौरान बीजेपी को पूर्ण जनादेश मिला था, जिसकी वजह से पीएम मोदी कई बड़े फैसले ले पाए थे। मौजूदा वक्त में गठबंधन की सरकार है। एक देश एक चुनाव हो या जनसंख्या कानून, सभी को संसद से होकर गुजरना है। उसी संसद में बीजेपी के पास पूरा बहुमत नहीं है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी को हर फैसले के लिए सहयोगियों को भरोसे में लेना ही होगा। तो एनडीए का अध्यक्ष है तो 1/3 प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि एक इंजन तो नायडू के हाथ में है और एक इंजन नीतीश कुमार के हाथ में है। और नीतीश जी तो कहीं भी जा सकते हैं, वो स्टीयरिंग व्हील भी ले सकते हैं। अब जानते हैं ना, तो ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। तो ये तो स्वेरिंग इन तो एक ड्रामा है। कल बिल्कुल हमारे शान नहीं देता, इनको जो जनादेश नहीं मिला है। इंडिया अलायंस के सरकार पर हमलावर होने की वजह भी है। मसलन नीतीश और चंद्रबाबू ने टूटने से इनकार कर दिया, लिहाजा विपक्ष के पास कोई चारा नहीं था।
लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में गठबंधन की सरकार चलाना बड़ी चुनौती होगी। इसका इशारा भी मिला जब एनसीपी अजित पवार गुट ने अपनी डिमांड रख दी। महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई है। और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा, इसीलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। असल में अजित पवार की एनसीपी ने चुनाव में एक सीट जीती है। सरकार में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। इसे लेकर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों ने ही दावेदारी कर दी। हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफ़र दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक है। बहरहाल तमाम हालात साफ होने के बाद आखिरकार पीएम मोदी की अगुवाई में पहली बार मिलीजुली सरकार बन चुकी है। निश्चित रूप से इस बार उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, लेकिन जिस विश्वास के साथ पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं, लगता है मिलीजुली सरकार को भी भली भांति चला लेंगे। राजनीति में कब मुलायम होना है और कब कठोर, प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं।